जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते ही हैं, सीबीएसई ने 2020 और 2021 के लिए बायोलॉजिकल सिलेबस और अदर सभी सब्जेक्टों का जो सिलेबस था वो 9 to 12 के लिए रिड्यूस कर दिया गया है, राइट। और जो सिलेबस जो नियरली रिड्यूस हुआ है वो नियरली 20 to 33% के नियर बाई रिड्यूस हुआ है। हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग वेरिएशन है। और जो बिलो 8th क्लास है वो उन्होंने स्कूल के ऊपर डिपेंड छोड़ दिया कि स्कूल अपने अकॉर्डिंग उसको करवा सकते हैं। देखो क्या होता है, अगर बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में मेनली यहाँ पे आप देखोगे कि नियरली 5 चैप्टर जो हैं उनसे रिड्यूस किया गया है। और उसमें मेनली कौन कौन से हैं, जिससे सबसे पहले बात करूँ मैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन यूनिट से। रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसे रिड्यूस किया गया है। बाकी जो 3 चैप्टर वो सेम रहेंगे, यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेम रहेंगे। बट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में रिड्यूस किया गया है। इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड होते हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, वो नहीं आएंगे इसमें। और बाइनरी फिजन आ गया, फ्रेगमेंटेशन आ गया, स्पोर फॉर्मेशन आ गया, ये टॉपिक इसमें से डिलीट किए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जितने भी टाइप्स थे, चाहे नेचुरल की बात करें चाहे आर्टिफिशियल की बात करो, स्पेशली नेचुरल तो दिए ही हैं एनसीईआरटी में, उनको रिड्यूस किया गया है। और अगर बात करें जेनेटिक एंड इवोल्यूशन यूनिट में, तो जेनेटिक और इवोल्यूशन यूनिट के अंदर दोनों चैप्टर सेम रहेंगे, यानी प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 5th, और चैप्टर 6th है, चैप्टर 6th के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो चैप्टर भी सिमिलर रहेंगे, उनमें से कोई रिड्यूस नहीं किया गया है। लेकिन जो इवोल्यूशन चैप्टर है 7th चैप्टर, उसके अंदर से ओरिजिन ऑफ लाइफ जितनी भी थ्योरीज थी, लाइक मिलर थ्योरी, पेनस्पर्मेटिक थ्योरी, राइट, ये जो थ्योरी थी, और इसके अलावा हम पढ़ते हैं यहाँ पे लाइक ए बायोजेनेसिस थ्योरीज, और इस तरह की थ्योरीज थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर, ये यहाँ से रिड्यूस की गई, ये यहाँ से हटा दी गई हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन यानी प्रूफ देने थे, लाइक एम्ब्रियोलॉजिकल प्रूफ हो गया, मॉर्फोलॉजिकल प्रूफ हो गया, एनाटॉमिकल प्रूफ हो गया, मीन होमोलोगस ऑर्गन हो गया, एनालोगस ऑर्गन हो गया, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गए, एटाविज्म हो गई, इस तरह के जो एविडेंसेस थे वो भी यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं एग्जाम के लिए। डार्विन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कि डार्विन जो थ्योरी थी फिंचेस के ऊपर, वो भी यहाँ पे डिलीट कर दी गई। नेचुरल सिलेक्शन के जितने टाइप आते हैं, लाइक नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जितने टाइप्स आते हैं, लाइक प्रोग्रेसिव या स्टेबलाइजिंग आ गया, डायरेक्शनल आ गया, डिस्ट्रक्टिव आ गया, जितने टाइप्स थे ये सारे यहाँ से डिलीट किए गए हैं। और एग्जाम्पल जितने भी हम बात करते हैं, लाइक नेचुरल सिलेक्शन, हम इंडस्ट्रियल मिलनिज्म की बात करें, डीडीटी रेजिस्टेंस की बात करें, इस तरह जो एग्जाम्पल्स आते रहे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल भी यहाँ से हटा दिया गया है, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। अडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन, ये भी यहाँ से हटा दिए गए, ये चैप्टर, ये टॉपिक भी इसके अंदर से नहीं आएंगे, राइट। अगर हम देखें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो यूनिट है उससे देखें, तो उसमें जनरली स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये चैप्टर रहता है, उसके अंदर से रिड्यूस किया गया है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर उनको कंटिन्यू रखा गया है, उनमें से कोई रिड्यूस नहीं किया गया है। स्ट्रैटेजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में से एनिमल हस्बेंड्री को निकाल दिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री में हम डेयरी फार्मिंग करते थे, पोल्ट्री फार्मिंग करते थे, और हमें हनी बी कल्चर करते थे, राइट। और इस तरह के जो एनिमल हस्बेंड्री में जाते हैं उनको निकाल देगा। और रिप्रोडक्शन जो ब्रीडिंग टेक्निक आती थी एनिमल हस्बेंड्री में, लाइक इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ये टेक्निक थी, इनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। प्लांट ब्रीडिंग जो हम करते थे, लाइक कलेक्शन ऑफ जर्मोप्लाज्म, हाइब्रिडेशन, ये प्रोसेस करते थे, इसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। एक टिश्यू कल्चर को यहाँ से हटाया गया है। और सिंगल सेल जो प्रोटीन टॉपिक है इसके अंदर से, वो भी यहाँ से हटा दिया गया है, राइट। यानी आप मान सकते हो इस चैप्टर का मेन कंटेंट यानी 90% जो कंटेंट है, 80 to 90% कंटेंट्स ये यहाँ से हटा दिए गए हैं। अगर देखिए इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंट जो लास्ट यूनिट है, लास्ट 50 यूनिट, उसके अंदर देखा जाए तो उसमें से इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इश्यू 2 चैप्टर से कम किया गया है। इकोसिस्टम में इकोसिस्टम पैटर्न, राइट,
यानी इकोसिस्टम के टाइप्स आ गए, इकोसिस्टम का पैटर्न आ गया। इसे कंपोनेंट कौन कौन से हैं, लाइक बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इनको रिड्यूस किया गया है। प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इनको रिड्यूस किया गया है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस को रिड्यूस किया गया है। एनर्जी फ्लो, जिसमें पढ़ते रहे फूड चेन, फूड वेब, इनको यहाँ से हटाया गया है। और पिरामिड्स लाइक पिरामिड नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इनको यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। न्यूट्रिशन साइकिल, लाइक हम यहाँ पे पढ़ते थे कि बायोकेमिकल साइकिल में हम पढ़ते थे कि कार्बन साइकिल किस तरह से होता है, नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से होता है और फॉस्फोर साइकिल किस तरह से होता है, इनको यहाँ से हटाया गया है। और बायोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होता है, बायोलॉजिकल सक्सेशन जो एक मेजर टॉपिक था इसके अंदर, उसको भी हटा दिया गया इसमें। अगर इन्वायरमेंटल इशू में देखें तो इन्वायरमेंटल इशू से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उनके कंट्रोल, उनके इफेक्ट, इसको भी हटाया गया है यहाँ पे। एग्रोकेमिकल इफेक्ट्स क्या होता है, एग्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, एग्रोकेमिकल का इफेक्ट क्या होगा, इस टॉपिक को भी यहाँ से हटाया गया है। सॉलिड वेस्ट, कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनके इफेक्ट होते हैं, कैसे वो स्प्रेड होते हैं, राइट, और कहाँ से आते हैं, उनको सोर्स क्या है, इनको इस टॉपिक को हटा दिया गया है। रेडिएक्टिव वेस्ट का सोर्स, उसके इफेक्ट, इस टॉपिक को भी यहाँ से हटाया गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस टॉपिक को भी यहाँ से हटाया गया है। ओजोन डिप्लीशन, कि ओजोन कैसे डिप्लीट होती है, इसे क्या बैड इफेक्ट होते हैं, ये टॉपिक भी यहाँ से हटा दिया गया है। अगर हम देखें कि व्हाट अबाउट द नीट स्टूडेंट्स, जो नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट है या नीट स्टूडेंट है, उनके लिए क्या रहेगा। देखो ये टॉपिक सिर्फ 2020 और 21 की जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनके लिए रिड्यूस किया गया है। और जितने भी, चाहे नीट की बात करें या अदर मेडिकल एंट्रेंसेस की बात करें, तो उन सभी, चाहे नीट की बात करें चाहे अदर मेडिकल एंट्रेंसेस की बात करें, मेडिकल एंट्रेंसेस, उन सभी के अंदर जो कंप्लीट एनसीईआरटी का सिलेबस है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी उनके अंदर किसी तरह से कोई रिड्यूस नहीं किया गया है, राइट। चाहे नीट की बात करें या फिर अदर मेडिकल एंट्रेंस जितने भी होते हैं जिसमें मेडिकल से रिलेटेड है, उन सभी के अंदर ये कंटिन्यू रहेगा सिलेबस, उसमें कोई रिड्यूस नहीं किया गया है।